यह एक ससुर बेटा और उसकी बहू की कहानी है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। एन सुमेर 55 वर्षीय जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्ति जो गांव के मुखिया भी हैं। वह शांत, सहनशील और विचारशील स्वभाव के हैं। ए पायल 28 वर्षीय सुमेर की बहू। वह पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने वाली महिला है। रोहित 30 वर्षीय सुमेर का बेटा जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। वह अपने करियर में व्यस्त रहने के कारण पायल और परिवार को नजरअंदाज करता है। गांव का जीवन सरल और शांत था। सुमेर अपने सादगीपूर्ण और निस्वार्थ स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी बहू पायल, जो शहर की एक पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी के बाद से ही अकेलापन महसूस कर रही थी। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसके पति रोहित की व्यस्तता ने उनके रिश्ते में ठंडक ला दी थी। पायल ने ससुराल में सब कुछ अपनाने की कोशिश की, लेकिन हर दिन उसे लगता कि वह सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रही है। घर के काम और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच वह खुद को खोने लगी। एक दिन जब पायल घर के आंगन में चुपचाप बैठी थी, सुमेर ने उसे यूं उदास देखा और पास आकर कहा, पायल, जिंदगी में अगर मन बोझिल लगे तो खुद से बात करना जरूरी है। क्या बात है, तुम इतनी खोई खोई क्यों रहती हो? पायल ने हल्के स्वर में कहा, कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसा लगता है कि यहाँ किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। सुमेर ने उसे समझाया, तुम इस घर की बहू ही नहीं, बेटी भी हो। अगर कोई बात हो तो मुझसे बेझिझक कह सकती हो। यह बात सुनकर पायल को सुकून मिला। धीरे धीरे पायल और सुमेर के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पायल ने अपने दिल की बातें साझा करनी शुरू कर दी। वह कहती, पिताजी, मुझे लगता है कि रोहित को मेरी जरूरत ही नहीं। वो अपनी दुनिया में इतना व्यस्त है। एक दिन गांव की एक औरत ने पायल को ताना मारा, बहू हो या कुछ और, ये तो तुम्हें तय करना चाहिए। मुखिया जी के साथ ज्यादा दिखने लगी हो। पायल यह सुनकर सन्न रह गई। उसने यह बात सुमेर को बताई। सुमेर भी परेशान हो गए। उन्होंने पायल से कहा, हमें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता समाज की नजरों में साफ होना चाहिए। पायल ने आंसुओं में कहा, पिताजी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे आपका या इस परिवार का नाम खराब हो। रोहित का लौटना। अचानक एक दिन रोहित गांव लौट आया। उसने महसूस किया कि उसके पिता और पत्नी के बीच गहरी समझदारी है, लेकिन जब उसने गांव वालों की बातें सुनी तो उसका दिमाग खराब हो गया। रोहित ने सुमेर से कहा, आप मेरे पिता हैं, लेकिन आपके और पायल के बारे में जो बातें हो रही हैं वह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुमेर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, रोहित, सच हमेशा सबूत का मोहताज नहीं होता। मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन तुम्हें अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो तुम्हारे सवालों का जवाब मैं सबके सामने दूंगा। सुमेर ने गांव की पंचायत बुलाई। वहां उन्होंने पूरे गांव के सामने कहा, मेरे और पायल के रिश्ते को लेकर जो भी बातें की जा रही हैं वे पूरी तरह से झूठी हैं। पायल मेरी बहू है और हमेशा मेरी बेटी जैसी ही रहेगी। जो लोग ऐसे रिश्तों पर उंगलियां उठाते हैं उन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। गांव वाले चुप हो गए। पायल ने सबके सामने कहा, मुखिया जी ने हमेशा मेरी इज्जत की है, मैं कभी उनकी माफी नहीं भूल सकती। पायल ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया और रोहित के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश शुरू की। सुमेर ने भी अपने दिल की भावनाओं को दबाकर परिवार और समाज की मर्यादा बनाए रखने का फैसला लिया। यह कहानी दिखाती है कि इंसानियत और जिम्मेदारी का महत्व क्या है। भावनाएं हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना ही असली साहस है। सीख, सच्चाई और जिम्मेदारी की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन यह ही सही है। भावनाएं इंसानी स्वभाव हैं, लेकिन मर्यादा और कर्तव्य निभाना ही असली चरित्र की पहचान है। ऐसी और कहानी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।